आपने धुरंधर फिल्म देखी होगी तो आपको बलोच जरूर याद होगा। पर्दे पर जो बलोच आपने देखा उसका असली वर्जन सिनेमा से ज्यादा खूंखार और घातक है। बलूचिस्तान में इस धुरंधर की तूती बोलती है। जनवरी के आखिरी दिन इस धुरंधर ने मुनीर की फौज को अपनी पूरी फिल्म दिखाई थी। धुरंधर की अगली किश्त मुनीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बलूचिस्तान का असल पावर गेम समझने के लिए हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? शहबाज शरीफ की? नहीं। जनरल मुनीर की? नहीं। बलूचिस्तान सरकार की? नहीं। 80 सीसी की मोटरसाइकिल से घूमने वाला यह शख्स पूरे बलूचिस्तान को अपने इशारों पर नचा रहा है। नाम है बशीर ज़ैब बलोच। जिस जमीन पर बशीर बलोच कदम रख देता है, चीन भाग जाता है। जिस तरफ इसकी बाइक घूम जाती है, मुनीर की रेजिमेंट गायब हो जाती है। अभी बशीर बलोच की मोटरसाइकिल घूम गई है चागाई हिल्स के उन पहाड़ों पर जहां डोनाल्ड ट्रंप लैंड करने की तैयारी में है। बशीर बलोच का हर मूवमेंट बहुत घातक है। आजकल गवर्नमेंट रिट बशीर देव साहब की है, डॉक्टर अल्लाह नजर साहब की है। हमें उससे दरख्वास्त है, कभी हम उसके साथ धाते चढ़े तो मुझे दूर से गोली मार दीजिए। दिल लगा देखो, हमेशा बशीर देव का होता है, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का नहीं होता। एफसी की होती है ना, लेवी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, पुलिस की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है। और हमें पता चलता है कि वो बंदा फिर भी ऑपरेट कर रहा है और चाइनीज जो नेशनल जन को अटैक कर रहा है। लेकिन अब तो इतबार चाइनीज के ऊपर करने के अलावा कोई आसरा ही नहीं बचा। जंग के सिवा हमारे साथ कोई रास्ता नहीं है। रिजल्ट नतीजा जो भी आएगा, उम्मीद यकीन यही है कि बलूचिस्तान की आजादी हमारा मुकद्दर होगा। ये जो आग है, ये जो चिंगारी है, ये कभी भी भड़कते हुए शोलों में बदल सकती है। तो रह क्या जाएगा पंजाब सिंध में भी सिंधु देश चल रहा है, तो ये एंड में आपके पास ये रह जाएगा, ये इसका नाम फिर पाकिस्तान नहीं पंजाबिस्तान बन जाएगा। 31 जनवरी और 1 फरवरी के दौरान बलूचिस्तान में बीएलए ने जो ताबड़तोड़ हमले किए, उसका नतीजा सामने आ गया है। बलूचिस्तान में सोने की खदान पर काम कर रही कनाडा की कंपनी बैरिक माइनिंग ने अपने हाथ खींच लिए हैं। बैरिक माइनिंग ने बयान जारी किया है कि वो बलूचिस्तान में निवेश रोकने पर विचार कर रही है, क्योंकि बलूचिस्तान में युद्ध के हालात हैं। इन्होंने 2002-2006 से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी बैरिक गोल्ड ने। 2020 दिसंबर में करीमा बलोच का मर्डर हुआ। 2022 दिसंबर में 2 इयर्स के बाद इन्होंने फुल कंट्रोल ले लिया बैरिक गोल्ड ने। वहां पे एग्जाम की अगर इन्वेस्टमेंट है या वहां पे बैरिक गोल्ड की है, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट के माइंस पे उन लोगों की एक्सेस खत्म हो जाती है, तो फिर आसिम मुनीर तो सेल करने के काबिल नहीं है। आसिम मुनीर तो चूना लगाएगा ट्रंप को भी, हर एक को। सिक्योरिटी कंपनी के तौर पर वो काम कर रहे हैं। फॉरेन कंपनीज को कह रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग यू सिक्योरिटी। पहले चाइनीज को कह रहे थे। चाइनीज ने देखा कि ग्वादर में पिट गए, उनका सी पैक डब्बे में पैक हो गया। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने बंदे भी नहीं मरवाएंगे, फर्दर पैसा भी नहीं गंवाएंगे। वो ऑलमोस्ट निकल गए बात। बलूचिस्तान में युद्ध की स्थिति तो 1948 से ही है, लेकिन दुनिया ने अब जाकर इसे देखना और मानना शुरू किया है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी जनरलों ने बलूचिस्तान के सौदे पर सौदे कर डाले। कभी चीन को बेचा, कभी कनाडा को, तो कभी अमेरिका को। लेकिन बलूचिस्तान को क्या मिला? बस लाशें और नारे।
ग्वादर में जो पोर्ट है वहां पे एक बलोची काम नहीं करता, या तो पंजाब से लोग गए हुए हैं या फिर चाइना के लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो आपने उसको कॉलोनी की तरह ट्रीट किया, वहां से उस तरह आप रिसोर्सेज स्टील करते हैं, जैसे बर्तानिया इंडिया को यूज करता था, यहाँ से रिसोर्सेज निकाल के बर्तानिया ले जाते थे और थोड़ा बहुत इधर खर्च, ये थोड़ा बहुत भी नहीं खर्च करते, वो तो चलो थोड़ा बहुत खर्च कर देते थे, ट्रेनें ट्रूने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना देते थे, ये वो भी नहीं बनाते। जो इन्होंने ग्वादर का भी जो बनाया वो भी चाइना ने बनाया, क्योंकि चाइना को उस पोर्ट की जरूरत है। गरीबी और मुफलिसी से भरे बलूचिस्तान में आखिर ऐसा क्या है जो पाकिस्तानी फौज बेचे जा रही है और दुनिया के ताकतवर देश खरीदने को बेताब है? वो है सोना, चांदी और सारे कीमती मेटल जिनसे बलूचिस्तान भरा हुआ है। चगाई हिल्स में रैकोदिक खदान दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मानी जाती है। यहीं पर कनाडा की कंपनी बैरिक माइनिंग काम कर रही थी, जो अब वापसी की तैयारी में है, और यहीं पर अमेरिका ने 1.3 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान कर दिया है। चगाई हिल्स में ही एक और सोने की खदान है, सैंडेक। ये चीन के कब्जे में है। किला सैफुल्ला में क्रोमाइट के विशाल भंडार हैं। लास बेला में जिंक और लेड के भंडार हैं। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि वहां पर 1 किलोमीटर की मोटरवे आज तक नहीं बनाई गई। आ जाते हैं फिर आपका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आयरोस तो यानी 1 महीने से ज्यादा आपके वहां पे फोन सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड रहे। कभी किसी ने क्वेश्चन किया कि आखिर वहां पे क्या इंसान नहीं रहते? ख्वाजा आसिफ इसका जवाब देंगे, अगर एहसास महरूमी है तो वो होगा। ऐसे नहीं, जब आप स्पेस क्रिएट करेंगे और आप कहेंगे कि नहीं ये स्पेस ही रहेगी, हम मतलब कोई इसको फिल नहीं करेगा, तो करेगा। इस वक्त बलूचिस्तान पर कब्जा है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कब्जा है। हर एक को पता है कि बलूचिस्तान के ऊपर पंजाब का कब्जा है, और उधर सारी जो नफरी है, सारी से मेरा मतलब है 80% नफरी वो बाहर से आई। इस हकीकत से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि दरअसल ये पाकिस्तान नहीं है, पंजाबिस्तान है। आज जो हम देखते हैं कि हर रोज़ हमारे फौजी और पुलिस वाले शहीद होते हैं, ये इंडिया के हाथों नहीं होते। वो ये कहते हैं कि ये फितना अल हिंदुस्तान है, लेकिन हम सब जानते हैं बलोचिस्तान बलोचों का है, न पाकिस्तान का, न चीन का, न कनाडा का और न अमेरिका का। बशीर ज़ैब बलोच यही पैगाम पूरी दुनिया को दे रहा है और पूरे बलोचिस्तान में घूम घूम कर दे रहा है। और जब बशीर बलोच बाहर निकलता है तो न फौज, न पुलिस, न प्रशासन कुछ भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाता। जिला गश्त देखो हमेशा बशीर देव का होता है, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का नहीं होता। एफसी की होती है, न लेवी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, पुलिस की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है। जिला गश्त हमेशा होता है, बचपन से सुनते थे, बस एसी साहब कहाँ गया, जिला गश्त भी। जिला गश्त हमेशा बशीर देव के साथ इनको होता है। उससे दरख्वास्त है, हम बलोच हैं, मैं जब भी अगर मैं इनके हाथे चढ़ूँ, मेहरबानी करके अपने एक तो अपने कमांडर्स भेज दे अच्छे कि बलोचों की इज्जत जाने। आजकल गवर्नमेंट रिट बशीर देव साहब की है, डॉक्टर अल्लाह नजर साहब की है, हमें उससे दरख्वास्त है, कभी हम उसके साथ हाथे चढ़े तो मुझे दूर से गोली मार दीजिएगा। अब रात को चलो ना, किसी वजीर को बोलो घूमे, मैं खुद घूम नहीं सकता, जहाज में आऊँ मेरे भाई से, कितने फीसद को क्या फीसद। ये मगरिब पे हमला करते हैं, फिर मशरिक पे हमला करते हैं, शुमाल भी करते हैं, फिर जुनूब पे करते हैं। तो इतने बड़े बलूचिस्तान में फीसद देखिए ना, आधा पाकिस्तान में। बशीर ज़ैब बलोच पाकिस्तानी फौज को आज से नहीं 2 दशकों से लोहे के चने चबवा रहा है। 2010 का ये वीडियो देखिए, जब पहली बार बलोच महापंचायत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का बाकायदा ऐलान हुआ था। बलूचिस्तान नज़िया जिब्रन अलाक मसोने फौज कशी मसोने और जिब्रन अलाक न खिलाफ हरा के बलूच मुसल्लह जद्दोजहद चलेंगे ठने तजर्गा अमोना हिमायत ने ऐलान किया। कौमी आज़ादी ने तहरीक तकी अखस के दाड़े वायलेशन मनेंगे, गैर इंसानी, गैर अखलाकी, गैर फितरी वायलेशन मनेंगे ठने सिर्फ अपील इंटरनेशनल अला के ह्यूमन राइट्स अला के दारा करे रखे। इंटरनेशनल कम्युनिटी यूरोपीय यूनियन ने अपील करो ये कि दाड़ा इंटरफेयर के रखे।
बलूचिस्तान में आजादी का संघर्ष तो 1948 से ही चल रहा है, लेकिन बतौर संगठन BLF बनी 1964 में, BLA बनी 2000 में और BLA के अंदर ही एक गुरिल्ला दस्ता मजीद ब्रिगेड बना साल 2011 में। बशीर बलोच ने इसी मजीद ब्रिगेड के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई का आगाज किया था। ये साहब जो है पहले बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे और ये कोयटा में पढ़ते रहे हैं, नोशकी से इनका ताल्लुक़ है और उसके बाद ये फिर इसके ऊपर पाबंदियाँ लग गई थी, जिसकी वजह से ये जो है यूनिवर्सिटी वगैरह से एक्सपेल हो गया और उसके बाद फिर इसने ज्वाइन कर ली BLA और BLA का जो उस वक्त का हेड था वो असलम बलोच था। तो असलम बलोच को जो है एक बम धमाके में मार दिया गया वो अफ़गानिस्तान के अंदर। वैसे तो 6-7 ग्रुप्स बने हुए हैं इस वक्त जो ये इस तरह की मज़मूम कार्रवाइयाँ करते हैं। उनमें से जो इस वक्त कह लें कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र आता है, जो ज़्यादा घातक किस्म का जो है वार कर रहा है गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, तो वो तो मजीद ब्रिगेड ही है इसका BLA का जो एक ग्रुप है। बशीर बलोच 2018 से मजीद ब्रिगेड का चीफ है। इसके पहले असलम बलोच के पास इसकी कमान थी, लेकिन ISI ने 2018 में असलम बलोच को मार डाला था, जिसके बाद बशीर बलोच का पहला रिकॉर्डेड मैसेज दुनिया के सामने आया था। हम बैसियत बलोच कौम आज जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। आज हमारे लोगों को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, दरपदर कर रहे हैं, इलाके बदर कर रहे हैं। हजारों और लाखों की तादाद में आज बलूच माजरीन की शिक्ल में दरपदरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बलोच उनके खिलाफ मुज़ाहमत भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, आखिरी दम तक करते रहेंगे, क्योंकि बलोच कौम की बका और कौमी शिनाख्त का मसला है। चाइना और पाकिस्तान बलूचों के खिलाफ बलूच कौम को सफ़ायस्ती से मिटा रहे हैं। सीपैक की बज़ोर ताकत कामयाबी के लिए जो कर रहे हैं वो किसी को भी नजर नहीं आ रहा है। आज हम मजबूर है, हम मार कर मर रहे हैं, अपने नौजवान कुर्बान कर रहे हैं, अपने दोस्त कुर्बान कर रहे हैं, अपने खानदान कुर्बान कर रहे हैं। इसलिए इस बुनियाद पे कि दुनिया सुने, मुअज़्ज़िब अक़वाम सुने, अपना जिम्मेदारी निभाए, ताकि हम इस खूनख्वार जानवर से बच निकले, इस बदमाश रियासत से बच निकले। सिवाय लड़ने का हमारे साथ कोई रास्ता नहीं है। जंग के सिवा हमारे साथ कोई रास्ता नहीं है। रिजल्ट, नतीजा जो भी आएगा, उम्मीद यकीन यही है कि बलूचिस्तान की आजादी हमारा मुकद्दर होगा। बशीर बलोच ने कभी भी पाकिस्तान से या दुनिया से अपना चेहरा नहीं छिपाया। 31 जनवरी को पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई के बाद भी बशीर बलोच खुल्लम खुल्ला चेहरा खोलकर बलोचिस्तान के पहाड़ों में घूमा, वीडियो बनाकर जनरल मुनीर को पैगाम दिया कि जो कर सकते हो कर लो। कई बलोच लड़ाकों की ओर से ऐसे पैगाम पहले भी कई बार दिए जा चुके हैं, चीन और पाकिस्तान के नाम, लेकिन हर बार चेहरा ढांक कर। It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. बलोचिस्तान की ये ताजा तस्वीरें हैं। 14-15 ठिकानों पर हमले के बाद बलोचों ने जगह जगह आजाद बलोचिस्तान के झंडे फहरा दिए थे। 4-5 दिन बाद पाकिस्तान आर्मी टैंक लेकर पहुंची,
तब जाकर ये झंडे उतार पाई। और इसके बाद आसिम मुनीर अपने मारे गए फौजियों की मातम पुरसी के लिए बलोचिस्तान में कदम रख पाया। मतलब एकदम साफ है, बलोचिस्तान ना तो मुनीर को मानता है ना मुनीर की फौज को। हमें मालूम है, हमने अपने आंखों से देखा है कि आप एक घसीट कर आप उसे ले गए। उसके सर पे चादर नहीं था, आपने इसके पाँव में चप्पल नहीं थे, आप उसे घसीट कर ले गए। हम फिर भी आप कहते हम आपको माने, आप फिर भी आकर ये दावा करते हैं कि बलोच जो है हमारी हमें मानते ही नहीं है, रियासत को स्टेट को मानते ही नहीं है। हम कैसे उस स्टेट को माने? इस उम्र में यहाँ पे चार तस्वीरें लेकर खड़ी हूँ, चार तस्वीरें, चार माओ के जो दर्द है वो लेकर खड़ी हूँ। वो माँ जो रातों को बैठकर अपने बच्चों की राह देखती हैं। आप छीन गए हमारा सब कुछ, आप हमारा जमीन, हमारा घर छीन गए। आपने कुछ ना कहा, आपने कहा खामोश रहो, हम खामोश रहे, पर अब हम खामोश नहीं रह सकते। अब मैं खामोश नहीं रह सकती। इलाके के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान सुलग रहा है। जिस बलोचिस्तान के दम पर जनरल मुनीर चीन, अमेरिका, कनाडा सबसे डील पर डील किए जा रहा है, उस बलोचिस्तान में उसकी हैसियत चवन्नी भर की नहीं रह गई। बलोच सड़कों पर है, जान हथेली पर है और जुबान पर वर्दी वालों के लिए दहशत गर्द का नारा है। लेकिन ये इतने अरसे से इनके साथ लड़ रहे हैं, लेकिन ये बीएलए को टोटली कुचल भी नहीं सके। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बीएलए की जो मूवमेंट है वो बलूचिस्तान के लोगों में बड़ी पॉपुलर होती जा रही है। क्यों? आपने उनके हजारों लोगों को पकड़ के मिसिंग पर्सन में डाल दिया, कोई पूछने वाला आपका नहीं है। आप उनको ट्रीट करते हैं ऐसे जैसे वो कॉलोनी है। ये जो आग है, ये जो चिंगारी है, ये कभी भी भड़कते हुए शोलों में बदल सकती है। और मैं अभी पाकिस्तान का मैप देख रहा था, बल्कि मैं आपको दिखाई दूं। ये आप पाकिस्तान का मैप देखें कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्री ये इन्होंने किसी ने इंडिपेंडेंट कंट्री लिख दिया। ये अगर इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है तो पाकिस्तान के पास क्या रहता है? सिंध, पंजाब और ये कश्मीर।